नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु पे। आज का जो हमारा विषय है वो लिंग है, जिसको अंग्रेजी में जेंडर भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिन्ह होता है और इसकी परिभाषा होती है संज्ञा के जिस रूप से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। अब लिंग के प्रकार देख लेते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो चलिए देख लेते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि पुत्र, राजा, वृक्ष, दूध और पत्र। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि पुत्री, रानी, कोयल, बालिका और परीक्षा। अब लिंग को पहचानने के नियम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है युगल जोड़ी में जो भी शब्द आते हैं उससे हम पहचानेंगे, जैसे कि माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की। तो यहाँ पे जो भी जोड़ी में आएगा उसको बहुत ही आसानी से आप पहचान जाएंगे कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद जो दूसरा आता है वह है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। तो देखिए, नित्य पुल्लिंग में आपका आएगा तोता, चीता, खरगोश और भेड़िया। नित्य स्त्रीलिंग में आएंगे मछली, कोयल, गिलहरी और चींटी। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जाति भेद स्पष्ट ना होने के लिए जिन संज्ञा शब्दों में जाति भेद स्पष्ट नहीं होता है उसके आगे में हम नर या मादा का प्रयोग करेंगे। अगला है समूह और समुदाय के बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों से, जैसे कि देखिए पुल्लिंग में है परिवार, समाज, दल और मंडल। तो आपको पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है कि आपको आम बोलचाल की भाषा में इसको लेना है। जैसे अगर हम परिवार की बात करें तो हम बोलते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा दल और हमारा मंडल। हम ये नहीं बोलते कि हमारी परिवार। तो जैसे जो बोलचाल की भाषा में आता है आपको वही हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे होगा हमारा समाज या हमारा परिवार, तो ये पुल्लिंग में आएगा। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में है जनता, सेना, सभा और मंडली। तो देखिए, जनता में हम बोलते हैं कि हमारी जनता, हमारी सेना, हमारी सभा। हमारा जनता नहीं बोलते हैं। तो आप बोलचाल की भाषा में अगर इन शब्दों को लेंगे तो आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। अगला है शरीर के अंग। शरीर के अंग में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग में आएगा मुंह, कान, हाथ, पाँव, होंठ, नाखून और गला। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आएगा जीभ, नाक, आँख, बाँह, टांग, नस और हड्डी। अब देखिए वृक्षों के नाम में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो पुल्लिंग में आने वाले जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं आम, पीपल, शीशम, नींबू और अशोक। और स्त्रीलिंग में आएंगे नीम, इमली, लीची और नाशपाती। अब यहाँ पे कुछ हमने सामान्य पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि रत्न में आपको देखना है कि हीरा, मोती और मूंगा ये पुल्लिंग में आएंगे, परंतु यहाँ पे जो मणि है वो अपवाद है, मणि स्त्रीलिंग में आता है। उसी प्रकार से द्रव्य के अंतर्गत आपका घी, पानी और तेल आएगा। अनाज में जो भी अनाज आते हैं जैसे जौ, तिल और चना। धातुएं में सोना, लोहा और सीसा, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे चांदी भी अपवाद है। महीनों के नाम में चैत, वैशाख, सावन ये सभी आएंगे पुल्लिंग में। दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देश के नाम में भारत, चीन, रूस ये पुल्लिंग में आएंगे। जैसे अगर इसको पहचानना हो तो भारत में क्या बोलते हैं कि हमारा भारत, हमारा देश। हमारी भारत नहीं बोलेंगे, हमारी देश नहीं बोलेंगे, तो हमारा बोल रहे हैं मतलब ये पुल्लिंग में आएगा। अगला है नक्षत्र में आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल नक्षत्रों के नाम याद रखने हैं, लेकिन आपको मेन जो याद रखना है वो पृथ्वी याद रखना है, क्योंकि पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। तो पुल्लिंग के अलावा जो अपवाद हैं उनको आप मेन याद रखिएगा, बाकी चीज़ें आपको आसानी से याद रहेगा। फिर है अगला फल में आम, केला, संतरा। समय को सूचित करने वाले जितने भी सूचक हैं
वो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि दिन, घंटा, सप्ताह, मास और वर्ष के नाम। वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वो भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सामान्य स्त्रीलिंग से बनने वाले शब्द, जैसे नदियाँ। नदियाँ में गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, जितनी भी नदियाँ हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगी, परंतु यहाँ पे भी अपवाद है, जैसे कि सतलज, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। तिथियाँ, तिथियों में दूज, तीज, पंचमी, एकादशी, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, गुजराती, जो भी भाषाएं होती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा, हमारा मातृभाषा नहीं बोलते हैं, हमारी मातृभाषा, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। मसालों के नाम में आपको याद रखना है मुख्य रूप से जो अपवाद होते हैं, जैसे कि धनिया, जीरा, नमक और गरम मसाला, ये पुल्लिंग में आएंगे, बाकी स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। गहनों में जो भी गहने हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे, परंतु यहाँ पे कंगन और हार ये पुल्लिंग में आता है। इसी प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ और नियम हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अकारांत और आकारांत वाले शब्द, जैसे पुत्र से पुत्री, ये अकारांत है, इसको हम आकारांत में बदलेंगे तो पुत्र से पुत्री हुआ। दास आकारांत है, तो दास से क्या बनेगा, दासी बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इया लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, जैसे बेटा, बेटा का बिटिया, चूहा का चूहिया। अब यहाँ पे जो छोटा आ है, बड़ा अ और बड़ी ई, इसके अंत में हम इन प्रत्यय लगाएंगे, जैसे कि माली का मालिन, नांग का नागिन। अगला जो बिंदु है वो है आ में नी प्रत्यय लगाएंगे, जैसे शेर, शेर का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो शेरनी और हंस का हंसनी बनेगा। उसी प्रकार से देखिए आइन, तो ठाकुर का ठकुराइन, पंडा का पंडाइन। अक में ई का प्रत्यय लगाएंगे, जैसे लेखक, लेखक में लेखिका और सेवक का सेविका, इस प्रकार से स्त्रीलिंग बनेगा। वान, मान को हम वती और मती में बदलेंगे, जैसे कि भगवान का भगवती और श्रीमान का श्रीमती। ये आप सभी को पता है, चूँकि यहाँ पे हम सभी नियम बता रहे थे, इसलिए ये नियम ना छूटे करके हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।